नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंड अप, जिसमें हम देते हैं जानकारी अब तक की जम्मू की प्रमुख खबरों की। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप पर। उपराज्यपाल ने कहा, जम्मू बंद कॉल का असर न होना लोगों की समझदारी का परिचय। चैंबर की जम्मू बंद कॉल का शहर में मिला जुला रहा असर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर आज हुई सर्वदलीय बैठक। और अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल ने कहा, जम्मू बंद कॉल का असर न होना लोगों की समझदारी का परिचय। मनोज सिन्हा बोले, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। 40% आबादी को नहीं देना होगा प्रॉपर्टी टैक्स। कोशिश की, जम्मू बंद का आह्वान किया, लेकिन विफल दिख रहा है। लगता है आपको कि जो जम्मू की जनता है उसने एक्सेप्ट किया है जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया गया? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं। उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। आज मैं जम्मू जू, तवी रिवर फ्रंट और टीटीडी का जो मंदिर बन रहा है, तीनों का निरीक्षण किया और मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि संतोषजनक प्रगति है। लंबे समय से जम्मू के लोगों की जो आकांक्षा रही है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वो पूरी होगी। इससे जम्मू शहर का टूरिज्म भी बढ़ेगा और जम्मू के शहर में रहने वाले लोगों की आय भी बढ़ेगी। बाहर से लोग आएंगे और आप लोगों का दर्शन करेंगे। चैंबर की जम्मू बंद कॉल का शहर में मिला जुला रहा असर। शहर के अधिकतर बाजार हर रोज की तरह आज भी रहे खुले। प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के खिलाफ चैंबर ने जम्मू बंद की दी थी आज कॉल। आज जम्मू बंद जो है बेसिकली कॉल दी हुई है प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लोगों के ऊपर एक बर्डन बढ़ गया, हम लोग इतने देने के लायक नहीं है। और हमारे गवर्नर साहब बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि इनके पास आईफोन है। गवर्नर साहब आईफोन वगैरह मत देखिए आप, हमारे पास तो है नहीं। जिनके पास है भी उन्होंने खरीदे हुए हैं अपने पैसों से। वो इतना कोई ज़रूरी नहीं। आज तो फाइनेंस कंपनी वाले लाख रुपए की चीज़ आपको दे देते हैं किस्तों पे। तो अगर किसी ने शौक के विषय किस्तों में ले भी लिया तो बेचारा किस्तें वो दे रहे, आप पूरी दे रहे हो उनकी किस्तें, कि आप उसको गिन रहे हो कि हाँ जी इन्होंने आईफोन लिया है। दूसरा, जो जम्मू बंद है, ये दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कल की इन्होंने बिजली बिल बढ़ा दी। 6 रुपये कहते हैं कमर्शियल और 3 रुपये रेजिडेंशियल। बर्डन किस पे पड़ा? हम दुकानदारों पे। अगर मेरी 50 यूनिट आती है, 6 रुपये हो गया, 300 रुपया महीना, 3600 रुपया साल, कहाँ से देंगे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर आज हुई सर्वदलीय बैठक में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स चुनाव करवाने के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा। देखें, अपोजिशन की मीटिंग है और इसमें जाहिर तौर पे जो जनहित के मुद्दे हैं वही सामने उभर कर आएंगे। और मुझे लगता है कि जैसे आज प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे इशू ऐसे हैं जो अनप्लान्ड तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। अभी आज कल चैम्बर ने भी बताया, जो दुकान बंद है बना के रख दी है किसी ने, लेकिन उसके ऊपर भी अगर लगा देंगे। और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है, मैं समझता हूँ जब रियासत एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ सेलेक्टिव टारगेट किलिंग और मिलिटेंसी की वारदातें, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं हमारे, तो उन हालातों में आपको मरहम पट्टी की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, ना कि टैक्सों की ज़रूरत है। दूसरा, जो आज SSRB के जो बच्चे हैं जो सड़कों के ऊपर हैं, जहाँ आज आप समझते हैं कि जितने भी लोग हैं उनका विश्वास अब तक से उठ चुका है, पूरी रियासत के लोगों का, माँ बाप का भी उठ चुका है, बच्चों का भी उठ गया। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू बंद की कॉल पर बार एसोसिएशन जम्मू ने कामकाज रखा बंद। प्रॉपर्टी टैक्स को बताया जन विरोधी। एडवोकेट बोले, उपराज्यपाल प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने पर फिर सोच विचार करे। और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो कॉल दी है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, पुरजोर उसका हम समर्थन करते रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू के लोगों के हित के लिए नहीं है और इसमें बड़े से बहुत सारे लकूनाज हैं। और हमारी गवर्नर साहब से भी बात हुई थी और हमने उनके साथ भी डिस्कस किया था और उन्होंने हमें एश्योर किया था कि जो भी इसमें जो इस सर्कुलर में लकूनेज हैं जो बिल में, उसको हम दूर करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही उनकी तरफ से हमें कोई न्योता आया है कि हमने उनको अमेंडमेंट किया है या कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। तो उस सिलसिले में हमने ये प्रोटेस्ट रखा है 1 दिन के लिए। इट्स टोकन ऑफ स्ट्राइक है। जो गवर्नर साहब को हम बता देना चाहते हैं कि अगर कि जम्मू की जनता के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया गया या प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया गया ज़बरदस्ती, तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। युवा राजपूत सभा ने कहा, जम्मू वासियों की आवाज दबाने के किए जा रहे प्रयास। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से पहले ही भारी पुलिस बल कर दिया गया था तैनात। कहा, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ युवा राजपूत सभा का विरोध जारी रहेगा।
सारे नाल पहला तो एक गल है कि साड़ी जम्मू के लोगों की गल सुननी जाती है, अपनी गल सुनाने वास्ते पीसफुली अस रोड का पर आए हैं, लेकिन पुलिस अहेंगी अगे नहीं जान दिया जी। साढ़े युवा राजपूत सभा के सारे कोर कमेटी के मैंबर जी स्टेट टीम है उसी जगह जगह रोकया गया, लेकिन फिर भी जी जम्मू के साढ़े जो सदस्य हैं वो आनी है पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, अपनी आवाज़ बुलंद करा देन कि जी प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट ला दी है वो प्रॉपर्टी टैक्स लाने का तरीका ठीक नहीं है। चैंबर ऑफ कॉमर्स हुई या जेडे भी सिविल सोसाइटी जम्मू दियां उनके कन्नै एलजी साहब ने वेही है, जेड़ा भी टैक्स लगाने का तरीका है वो लाना चाहिए। टैक्स जेड़ा थल्ले लगता ना कि उपरा कोई आर्डर नहीं है साढ़े पर जबरदस्ती थोपे जाता वो बर्दाश्त करो बाहर है। पूरनगर से माता सुकराला की 24वीं छड़ी यात्रा हुई रवाना। छड़ी यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। इस दौरान सांसद जुगल किशोर शर्मा रहे मौजूद। तेईस साल हो गया माता की कृपा से जाते हुए माता के दर्शनों के लिए, और हर साल जो यात्रा जाती है वार्षिक छड़ी यात्रा है, तो हमें 23 साल हो गया है जाते हुए, 23 साल हो गया। इस बार हमारी माता रानी की कृपा से, उनकी कृपा से 24वीं ये छड़ी यात्रा है, तो काफी दूर दूर से आकर जहां से संगत आती है और मिलकर जिस तरह एक अलग अलग पुष्प किस्म का जो होता है पुष्प मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, उसी तरह अलग अलग जगह से संगत आती है, गुलदस्ते की तरह एक हार की तरह एक पिरोकर एक जगह। जगती में कश्मीरी विस्थापितों की रिहायशी क्वार्टर में लगी आग। लेन नंबर 14 क्वार्टर नंबर 41 में हुई ये घटना। आग की घटना में क्वार्टर में रखा सारा सामान बर्बाद। ये लाइट बंद करवाई है? इसका चाबी कैसे मिलेगी? किसी और की तो लॉक की चाबी भी हम ट्राई कर सकते हैं। जी उसी को बताओ भाई। हाथ की उंगलियां तो इसका कोशिश उंगलियां से क्या कहते हैं? और किया ना उनको तो आ रहे हैं बता रहे हैं। ये लाइट बंद करवाई है? इसका चाबी कैसे मिलेगी? किसी और की तो जम्मू नगर निगम की हाउसिंग फॉर ऑल स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक। विभिन्न वार्डों के पार्षदों सहित कई अधिकारी भी बैठक में रहे मौजूद। डिप्टी मेयर ने कहा बैठक में बेनिफिशियरीज को दी जाने वाली किश्तों का लिया है ब्यौरा। और जिन लोगों के काम चल रहे हैं अभी लोगों को आधे पैसे मिले हैं, क्योंकि जो काम जो चाहिए प्रेस्क्राइब उनका वो भी काम हो गया है, लेकिन आज तक उनको पैसे नहीं मिले हैं। उनके ऊपर चर्चा हुई है कि उनको जल्दी से जल्दी पैसे दिए जाएं। नए हाउस होल्ड के लिए भी लोगों ने बेनिफिशियरी ने अप्लाई किया है, उनका अभी तक कोई सही ढंग से काम नहीं हो पाया। उसके लिए हमने हाउसिंग वाले से बात की है कि जो हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर्स ने अपनी लिस्टें दी थी, दिखाया था कि जो लोग जो हैं इनको चाहिए मकान, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए आगे कोई प्रगति नहीं हुई है, उसका हमने लिया है। और भी शहर में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा हुई है। मुझे लगता है हम सब बैठ के मिलजुल के जो हाउसिंग फॉर ऑल की कमेटी है, एक सरकार का है कि हर आदमी को अपना घर होगा, उसका प्रयास करने के लिए लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।